नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कभी आपको किसी टेरिस पे लेके जाता हूं तो कभी किसी आंगन में, ताकि आपको घर बैठे आइडिया लग सके कि लोगों ने किस तरह से अपने बागवानी को सजाया संवारा है, और आपको घर बैठे ये आइडिया लग जाए कि आपके पास जो प्लांट है उसको आप कैसे केयर कर पाएंगे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं किसी फ्रूट के बागवानी में आया हूं, और यहाँ पे मैं आपको शेयर कराने वाला हूं आज साल में एक बार आने वाला फल लीची का। तो आइए देखते हैं कि लीची कैसे इसमें लदे पड़े हैं, कैसे पके हुए हैं, कितने दिन में तैयार होते हैं, कैसे इसको केयर करते हैं, जो साल भर की कमाई है केवल 3 महीने में किसानों को दे के जाता है। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और दिखाते हैं आपको आज ये लीची का एक प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, ये पेड़ पूरे आम की तरह बड़ा हो गया है और चारों तरफ इसमें लीची लदे पड़े हैं। ये साल में एक बार भले ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं किसान को खुशहाल करके जाते हैं, और अमूमन हर एक साल इसमें फल आता है। जब आप पौधा लगाते हैं तो उसके कम से कम 2.5 से 3 साल के बाद ये फल देना स्टार्ट कर देता है और लाइफ टाइम तक ये फल देता रहता है। इसकी देखभाल के तौर पे इसमें पेस्ट का अटैक होता है पौधे पे, तो उससे बचाने के लिए भी आपको बीच बीच में स्प्रे करना पड़ता है। और सॉइल मिक्सर की यदि बात करें तो इसमें गोबर की खाद बेस्ट माना जाता है। गोबर के खाद के अलावा भी कई सारे केमिकल युक्त खाद हैं, एनपीके टाइप का, डीएपी, जो बीच बीच में देना पड़ता है। और महीने में कम से कम एक बार गर्मी के मौसम में, तो जब फिर इसमें फल लगा रहता है तो एक बार से ज़्यादा आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये उत्तराखंड का हिस्सा है, और यहाँ पे ये लीची किलो के हिसाब से बिकता है। अभी का यदि बात करें तो अभी ये 140 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है, और मार्केट में इससे ज़्यादा रेट में आपको ख़रीदना पड़ेगा। यदि मैं पूरा ओवरव्यू दिखाऊं आपको तो ये दोनों ही तरफ एक कतार से लगे हुए लीची हैं, और लगभग सभी पौधे में हार्वेस्टिंग के लिए ये फल अभी तैयार हो रखा है। 3 महीने की ये खेती है, 3 महीने की ये देखभाल करनी पड़ती है। केयर की बात यदि करें तो जब इसमें बौर आ जाता है तब से लेके हार्वेस्ट करके मार्केट में भेजने तक इसका देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बंदर का भी बहुत उत्पाद होता है। और फल है ऐसे छोटे छोटे पौधे, नीचे लटके हुए फल हैं, तो जानवर तो जानवर, इंसान से भी इसको बचा के रखना होता है, तभी जाके ये आपको मुनाफा दे पाएगा। तो इसकी रखवाली के लिए तो आपको दिन रात यहाँ पे रहना ही पड़ेगा यदि आप बागवानी में इसको लगा रखे हैं। तो वैसे ये इसको बड़े गमले में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन बड़े गमले में यदि लगाएंगे तो इस हिसाब का पेड़ नहीं हो पाएगा। पेड़ छोटा रहेगा, और छोटा पेड़ रहेगा तो शौक के तौर पे आप इसमें कुछ फल तो ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस के पर्पज़ से आप इसमें फल नहीं ले सकते। और इस हिसाब की मुनाफा की यदि बात करें तो आप नहीं कमा सकते। तो मुनाफा कमाने के लिए आपको खेत में ही इसको लगाना है, और एक बार आपने लगा दिए तो फिर पूरे साल इसकी केयर करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसमें बौर आने का टाइम होता है उस टाइम से लेके हार्वेस्टिंग तक आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है इसका। उसके बाद आप इस फल को साल भर की कमाई केवल 3 महीने में निकाल सकते हैं। मैं जिधर आया हूँ आज इस विजिट पे, वो पंतनगर का एरिया है, और पंतनगर खेती किसानी के लिए जाना जाता है। ये सारे ही पौधे पंतनगर यूनिवर्सिटी से लाके लगाया हुआ है, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कितने गुच्छे में ये फल आया हुआ है। हालांकि जो देख रेख में आज यहाँ पे बागवानी में मौजूद हैं उनसे मेरी ऑफ कैमरा ही बात हो पाई, वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते हैं, बिजी हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाड़ी लगी पड़ी है, और हार्वेस्ट करके उनको मार्केट में ये फल निकालना है आज। तो बात यदि करें इसकी मुनाफे की तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि फल छोटा होने की वजह से इसमें जो बंच में फल आते हैं
वो संभल जाता है। जबकि बड़े फलों में इतने बंच में, इतने गुच्छे में यदि फल आता है तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और पेड़ टूटने का खतरा होता है। लेकिन लीची छोटे फल होने की वजह से ये सब खतरा नहीं होता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी की यदि बात करें तो यहाँ पे लगभग 7 से 10 फीट की दूरी पे दूसरा पेड़ को लगाया गया है और यही वजह है कि ये खूब फल और फूल रहे हैं। पौधे भी सारे लगभग बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लिया है और इसमें फल भी भर भर के आते हैं। मैं यदि अब दिखा पाऊँ आपको इसके नीचे के रूट का हिस्सा, तो ये देखिए इस हिसाब से नाली टाइप का बना हुआ है और उसी के पास से पानी छोड़ा गया है जो इस पौधे को और भी घना और बुशी बनाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ फ्रूट अभी आपको पके हुए दिखेंगे तो कुछ तैयार होते हुए दिखेंगे और कुछ ऐसे हैं जो सबसे लास्ट में जाकर तैयार होगा। तो एक साथ ही फ्रूट आता है और पक के तैयार हो जाता है और यदि बेचने की नौबत आ जाए तो रेट डाउन हो जाता है। इसलिए इसको जैसे जैसे फ्रूट पक के तैयार होता जाता है वैसे ही ये निकाल के बेचते रहते हैं और जो इसके बाद तैयार होने वाला फल है वो 5-10 दिन बाद फिर से तैयार होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर का ये डाली में पके हुए लीची आपको दिख रहे होंगे और ठीक उसके नीचे वाले हिस्से में जो लीची लगे हुए हैं ये अभी भी हरे ही हैं, यानी कि इसको पकने में अभी 1 सप्ताह का वक्त लग सकता है। तो रुक रुक के बेचने में फ़ायदा होता है। एक साथ यदि फल आ जाए तो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। और किस परिमाण में ये फल आया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये पिछले 3 महीने से इसको केयर कर रहे हैं बौर आने के बाद से, और पिछले 3 महीने के दौरान इन्होंने अलग अलग टाइप के कई सारे दवाई इसमें डाल रखे हैं जिसकी वजह से ये फल ख़राब नहीं हुआ है और पौधा भी बहुत बढ़िया हेल्दी बना हुआ है। तो लीची का फल खाने में सबको अच्छा लगता है और कहाँ खेती होती है, कहाँ से ये लीची आप तक पहुंचता है, ये दिखाने के लिए आज मैं इस लीची के बागान में आया हुआ हूं और आपको कोशिश करता हूं दिखाने की कि किस हिसाब से लीची पेड़ में लदे होते हैं और ये आप तक पहुंचता है तो कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए कितने बड़े बड़े बंच में ये लगे हुए हैं और अब ये सुर्ख लाल सा होने लग गया है जो जल्दी ही पक के तैयार हो जाएगा। कुछ ऐसे ब्रांच इसमें हैं जो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, जैसे कि ये वाला गुच्छा आप देख सकते हैं, ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और इधर भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और लगभग इसमें रोज़ ही हार्वेस्टिंग किया जाता है और रोज़ ही ये तोड़ के मार्केट तक सप्लाई करते हैं। अभी और इसमें जो छोटे छोटे फल लगे हुए हैं उसको तैयार होने में 15 से 20 दिन लगेगा, यानी कि उम्मीद है ये पूरे जून तक इसमें हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से तरीके से पौधों को लगाया गया है और इसको खाने में जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। ये पूरे हरे भरे पेड़ के बीच में सुर्ख लाल ये लटके हुए पके हुए लीची सभी को अपनी ओर आकृष्ट करता है और इसकी खूबसूरती का क्या ही कहने। जितना ही बढ़िया लजीज ये खाने में उससे भी बढ़िया देखने में लग रहा है। मन नहीं होता कि इसको तोड़ के हम पौधे से अलग करें, लेकिन नहीं करेंगे तो फल खराब हो जाएगा, इसलिए इसको तोड़ के अलग करना ही पड़ता है। एक ये वाला पेड़ देख लीजिए, इसमें भी कितने सारे लीची भरे हुए हैं और ये सब ये देखिए वजन के मारे नीचे लटक रहा है, यानी कि इसका वजन इतना हो गया है कि इस डाली को जमीन के आसपास लटका के छोड़ दिया है। क्वांटिटी ज़्यादा आता है, फल भले ही छोटा हो लेकिन नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा होते हैं एक एक बौर में, इस वजह से इसमें वज़न ठीक ठाक हो जाता है। वजन के हिसाब से मिला करता था लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब ये केजी के हिसाब से मिलता है और साल में एक बार
ये ज़रूर हम खाते हैं, लेकिन इसके फ्लेवर के कई सारे ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसको लीची का फ्लेवर बोल के लीची के नाम से साल भर बेचा जाता है, लेकिन इस तरह का जो नेचुरल स्वाद है वो उसमें नहीं आता, या आता भी है तो हेल्थ के लिए जो ये बेनिफिशियल है ऐसा वो केमिकल युक्त नहीं हो सकता। सारे ही पेड़, मैं जिस पेड़ की तरफ आपको लेके जाऊं, सभी पे अभी भी लदे पड़े हैं, जबकि हार्वेस्टिंग का दौर अभी भी बदस्तूर जारी है। बीच बीच में छांट के जो पके हुए हैं उसको ये तोड़ते रहते हैं और निकालते रहते हैं, और जो अभी तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, उसको ये रखते हैं। और इसी हिसाब से करना भी चाहिए, ताकि एक साथ ही सारा फल मार्केट में ना जाए। एक साथ सारा फल जाने से इसकी कीमत कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। जब शुरुआती दौर होता है लीची के पकने की, उस टाइम में जैसे इन्होंने मुझे बताया कि उस टाइम में रेट सबसे बढ़िया मिलता है, और जब ये पकने का दौर जो अभी चल रहा है, पीक टाइम पे चल रहा है, तो अभी रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि अमूमन सभी पेड़ में सब फल अभी पकने से लग गए हैं, और चारों तरफ से जो पके हुए फल हैं ये अभी मार्केट में आने लग गया है। तो ये खूबसूरती, ये बागबानी आइडिया, यदि आप भी अपने ऐसे ज़मीन को यूटिलाइज करना चाहते हैं जहाँ पे बढ़िया खेती नहीं हो पाती है, तो इस हिसाब से आप भी लीची के पौधे को लगा के उसमें साल में एक बार ज़रूर ये फल आता है, और कम केयर में, लेकिन जब भी आता है तो साल भर की कमाई दे के जाता है। उम्मीद है आपको ये तरोताज़ा लीची देख के आनंद आ रहा होगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मन ही नहीं होता कि कैमरा का फोकस इन लीची के पेड़ से हटाऊं, मन होता है कि लगातार आपको ये सीन दिखाते रहूं, और आप घर बैठे इन सब प्यारे प्यारे फ्रूट का आनंद ले सकें। तो मिलते हैं फिर से आपसे किसी नए आइडिया के साथ, किसी नए लोकेशन पे। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा, और देखते रहिए आपका मनपसंद YouTube चैनल बबलू की बगिया।